तो आपने भी अगर कांतारा चैप्टर 1 मूवी देखी है तो आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं ऐसा सवाल जरूर से आया होगा कि कनकावती जो कि पूरे मूवी के अंदर बेरमे के साथ इतने ज्यादा प्यार से रहती है, यहाँ तक कि उनकी लव स्टोरी भी लगने लगती है, तो फिर आखिर में एकदम से एंड में जाकर ऐसा क्या हो जाता है कि ये कनकावती से सीधे कंस मामा बन जाती है। तो देखो कनकावती किसकी पोती है? तो भाई कनकावती उस राजा की पोती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था, ब्रुटल था और वो खुद कांतारा के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता था। उस राजा की पोती है भाई ये। और अब नहले पे दहला तब हो जाता है जब कनकावती का जन्म होता है। राजशेखर जब इसको हाथ में लेता है तभी बिल्कुल भी हाथ पैर ही नहीं हिला रही थी। तब वहां पर आ जाते कनपा आदिवासी लोग और फिर कनपा आदिवासी लोग कहते कि ना आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो राजा जी, हम है ना, हम ठीक कर देंगे। और फिर कनपा आदिवासी लोग इसे जब दूध पिलाते तो ये थोड़ी बहुत हाथ पैर हिलाने लगती है। तो फिर राजा मतलब एकदम से इमोशनल हो जाता है और तभी यहाँ पर कनपा आदिवासी लोग एक डाव खेलते हैं। राजा को कहते हैं कि इसको हम पूरा ठीक कर देंगे, बस इसको जो है हमारे पास कुछ दिनों के लिए रहने दो। और फिर आपको तो पता ही है कि कनपा आदिवासी लोग कैसे, भाई इनको तो पहले से ही कांतारा के देव की जो शक्ति है वो चाहिए थी। वो मतलब उनके देव की शक्ति को अपने वश में करना चाहते थे और सरल भाषा में इनको भी कांतारा ही चाहिए था। और फिर क्या इन्होंने कनकावती के अंदर भी बचपन से ही ये सब नेगेटिव चीजें भर दी और फिर इन्होंने उनके काली जादू से भी कनकावती को एकदम परिपक्व कर दिया। तो ये सब चीजें कांतारा के ऊपर अपना कब्जा करना, कांतारा को हासिल करना, ये सब उसके अंदर पहले से ही था। और कुलशेखर को कांतारा जाने के लिए भी इसने उकसाया था। और आपने अगर एक बात नोटिस नहीं की होगी तो देखो जब बेरमे के साथ कनकावती बहुत ज्यादा प्यार से रह रही थी तब उसने बेरमे के कुछ नाखून और बाल वगैरह काट लिए थे और फिर इसी की मदद से उसने एंड में बेरमे के ऊपर भी थोड़ा बहुत काला जादू वगैरह कर दिया एंड फिर उसने बेरमे को भी ओवर पावर कर दिया। अब आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि राजशेखर कभी भी कांतारा के ऊपर अपना कब्जा नहीं करना चाहता था और वो अपने बाप का बदला भी नहीं लेना चाहता था, बट ऐसा नहीं है क्योंकि राजशेखर भी कांतारा को हासिल करना चाहता था और अपने बाप का बदला भी लेना चाहता था। बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था, तभी तो उसने कनपा आदिवासियों के साथ हाथ मिलाया था। और आपने ये नोटिस किया होगा एंड में ये कनकावती से क्या कहता है, कांतारा हमारा होना चाहिए, मेरी तलवार उनका रक्त मांग रही है कनकावती। मतलब कुछ समझे दया, शांति क्रांति करने वाला बंदा ही है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।